हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सभी। तो आशा करते हैं मस्त होंगे। पिछले वीडियो आप लोगों को खूब एंजॉय किए होंगे, प्रश्न को अच्छे से समझे होंगे। तो चलिए एक बार फिर से गौतम सर एकेडमी के द्वारा फिर से क्लास 7वीं का हम एनसीईआरटी लेके आए हैं। प्रश्नावली 4.1 का पार्ट 2 लेकर के इसमें हम 3 प्रश्न को हल करेंगे। और यहाँ पे 4.2 ऑलरेडी यहाँ पे जो है अपलोड है, तो उस वीडियो को जाकर के जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए वीडियो पे देखते हैं प्रश्नावली 4.1 के साथ। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है, कुछ इस प्रकार से दिया है। कह रहा है संख्या x और 4 का योग 9 है, यानी x + 4 = 9 कह रहा है। यहाँ पे कह रहा है y में से 2 घटाने पर 8 प्राप्त होते हैं। 3 प्रश्न का a का 10 गुना 70 है। 4 कह रहा है संख्या b को 5 से भाग देने पर प्राप्त जो होता है 6 प्राप्त होता है। 5 नंबर है t का 3 गुना 15 है। 6ठा कहता है m का 7 गुना और 7 का योगफल आपको 77 देता है। 7वां है एक संख्या x की चौथाई ऋण 4 आपको 4 देता है। 8वां कहता है यदि आप y के 6 गुने में से 6 घटाए तो आपको 60 प्राप्त होता है। और 9वां कहता है यदि आप z के 1/3 में से 3 जोड़े तो आपको 30 प्राप्त होता है। तो ये रहा क्वेश्चन। चलिए इसको सॉल्व करके आपको हम बताते हैं। और अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए तो जाकर के प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, एक रिक्वेस्ट है आपसे। और यहाँ पे देख सकते हैं गौतम सर एकेडमी के द्वारा ये वीडियो चलाया जा रहा है। और मेरा नाम गौतम प्रकाश है। और क्लास 7वीं का प्रश्नावली 4.1 का गणित हम देख रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है, जो कह रहा है संख्या x और 4 का योग 9 है। तो ये सॉल्व कैसे होगा? तो इसका हल ये होगा, हम लिखेंगे x + 4 = 9। ये इसका हल है। बहुत आसान प्रश्न है। यानी x और 4, x + 4 होगा का योग, यानी ये दोनों को जोड़ने पे क्या बनेगा? 9 बनेगा। तो x बीच में क्या दिए? योग के जगह प्लस दिए और 4 लिख दिए, इसका ये बन गया। अगला है कहते y में से 2 घटाने पर 8 प्राप्त होता है। तो यहाँ लिखेंगे हल में y - 2 = 8। ये इसका हल हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्न को हम देखेंगे। यहाँ पे बहुत आसान है। a का 10 गुना 70 है, यानी क्या लिखेंगे? a का 10 गुना तो 10a होगा, और a क्या कर रहा है? 70। तो यहाँ पे बराबर में क्या हो जाएगा? 70 हो जाएगा। तो अगला चलिए प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है संख्या b को 5 से भाग देने पर क्या कर रहा है? 6 प्राप्त होता है। तो b को क्या कर रहे हैं? 5 से भाग दे रहे हैं, तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है? 6 प्राप्त हो रहा है। ये कह रहा है प्रश्न। अगला प्रश्न को देखते हैं। 5 नंबर प्रश्न कह रहा है t का 3/4 जो है 15 है। तो t का क्या कर रहा है? 3/4 जो है का मतलब गुना होता है 15 है, तो 15 लिखेंगे। और t × 3 करेंगे तो 3t/4 हो जाएगा, और बराबर में क्या लिखेंगे? 15 हो जाएगा। तो ये रहा इसका 5 नंबर प्रश्न का उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न को आगे देखते हैं। 6ठा नंबर प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न को देखिए। m का 7 गुना और 7 का योगफल आपको 77 देता है। यानी प्रश्न क्या कर रहा है? m का 7 गुना, तो हमें क्या लिखना है? 6 नंबर प्रश्न को m × 7 + 7 का योगफल, ये यानी 7 गुना का योगफल, तो 7 होगा बराबर 77 देता है। तो m × 7 क्या लिखेंगे? 7m हो जाएगा, प्लस क्या होगा? 7 होगा, बराबर 77 हो जाएगा। तो ये इसका कुछ आंसर ऐसे बनेगा। 7 नंबर प्रश्न क्या कहता है? एक संख्या x की चौथाई ऋण 4 आपको देता है, यानी इसका चौथाई आपको ज्ञात करना है। तो 7 नंबर प्रश्न को हम कुछ ऐसे देखेंगे। x का चौथाई x/4 हो जाएगा, तो ऋण 4 चौथाई के बाद क्या करें? 4 आपको देता है, तो बराबर क्या हो गया? 4 हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा। 8वां प्रश्न देखते हैं। यदि आप y के 6 गुने में से 6 घटाए तो आपको 60 प्राप्त होगा। यानी y के 6 गुना, तो y × 6 कर देते हैं, में से 6 घटाने पर आपको 60 प्राप्त होगा। तो 6y - 6 बराबर क्या होगा? 60 हो जाएगा इसका आंसर। चलिए 9 नंबर प्रश्न देखते हैं। कहते हैं यदि आप z के 1/3 में से 3 जोड़े तो आपको 30 प्राप्त होगा। z के 3/3 में से कह रहा है 3 जोड़े तो आपको 30 प्राप्त होगा। तो ये इस प्रकार से आंसर आ जाएगा। आशा कर रहे हैं आपको वीडियो पसंद आ रहा है, तो जरूर आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। अब चलिए प्रश्न संख्या हम यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को।
तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, निम्नलिखित समीकरणों को सामान्य कथनों के रूप में लिखिए। यानी पहले कथन को सामान्य समीकरण के रूप में लिखिए। अब क्या करना है, समीकरण जो है उसको कथन के रूप में लिखना है। पहला है क्या, p+4 = 15। तो हम इसका हल क्या लिखेंगे, p और 4 का योग 15 है। कुछ इस प्रकार से बन रहा है। दूसरा प्रश्न क्या कर रहा है, m-7 = 3 है। तो क्या लिखेंगे, m में से 3 घटाने पर 3 प्राप्त होता है, 3 प्राप्त होता है। तीसरा प्रश्न क्या देखते हैं, 2m = 17 है। तो क्या लिखेंगे, m का 2 गुना, m का 2 गुना 7 है, m का 2 गुना 7 है। चौथा प्रश्न है, m/3 = 3 है। तो क्या लिखेंगे, m एक संख्या, या m का भी लिख सकते हैं, एक संख्या m का 1/2, यहाँ पे कुछ मिस्टेक था, m/5 है। तो क्या लिखेंगे, एक संख्या m का 1/5 जो है क्या होगा, 3 होता है, 3 होता है। तो हो गया था। तो 3m/5 = 6 है। 5 नंबर प्रश्न, तो इसको हल कैसे लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, इसका हल जो हो जाएगा, यहाँ पे लिखते हैं, संख्या m का 3/5 6 होता है। ये इसका आंसर हो जाएगा कुछ इस प्रकार से। तो चलिए हम अगला प्रश्न को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को 3p+4 = 25 है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, p के 3 गुने में से 3 गुने में 4 जोड़ने पर या 4 जोड़ने से क्या प्राप्त होता है आपको, 25 प्राप्त होता है। 7वां प्रश्न क्या कर रहा है, 4p - 2 = 18 है। तो क्या लिखेंगे, p के 4 गुने में से 2 घटाने पर 18 प्राप्त होता है, 18 प्राप्त होता है। ये कुछ इस प्रकार से आंसर बन के आ रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है 8 नंबर, कहता है p/2 + 2 = 8 है। तो हम क्या लिखेंगे, p के आधे में से 2 जोड़ने पर 8 मिलता है। कुछ इस प्रकार से ये आंसर हो गया। और ये 5 नंबर क्वेश्चन जो मिस हुआ था यहाँ नीचे लिखने का, वो यहाँ पे प्रिंट है, मिस प्रिंट है। तो चलिए कोई बात नहीं, इसका ऑलरेडी हम बना चुके हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, निम्नलिखित स्थितियों में समीकरण बनाए। यानी जो स्थिति है उसमें समीकरण बनाए। क्वेश्चन क्या कहता है, इरफान कहता है कि उसके पास परमीत के पास जितने कंचे, यानी इरफान के पास जितने कंचे हैं उतने ही कंचे क्या है, परमीत के पास कंचे पड़े हुए हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, उसके आगे कहता है उसके 5 गुने से 7 अधिक कंचे हैं और इरफान के पास 37 कंचे हैं। परमित के कंचों की संख्या को m लिखिए। यानी जो परमित की संख्या है ये इसको m लिखेंगे और इसको समीकरण बनाना है। कैसे बनेगा, तो माना यहाँ पे माना कि परमित के कंचों की संख्या, परमित के कंचों की संख्या बराबर यहाँ पे m मान लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, परमित के कंचे कितने हैं, 5 जितने कंचे, यानी इरफान कहता है कि उसके पास परमित के पास मतलब पास में जितने कंचे उसके 5 गुना। तो परमित के पास कंचे है तो इसके 5 गुना क्या होगा, 5m हो जाएगा। और उससे क्या कर रहा है, उनके 5 गुने से 7 अधिक है, यानी परमित
से 5 गुने से क्या करें 7 अधिक है, और टोटल कंचे इरफान के पास कितने हो गए 37 हो गए। कुछ इस प्रकार से ये समीकरण बन करके आएगा। चलिए दूसरा प्रश्न क्या कर रहा है, लक्ष्मी के पिता की आयु 49 वर्ष है और उनकी आयु लड़की की आयु के 3 गुने से 4 वर्ष अधिक है। लक्ष्मी की आयु माना y वर्ष है, तो यहाँ पे लिखेंगे माना लक्ष्मी की आयु बराबर y वर्ष। सॉरी, यहाँ पे लक्ष्मी की आयु कितना है y वर्ष दिया हुआ है, तो कह रहा है लक्ष्मी की आयु जो है उसके पिता की आयु जो है लक्ष्मी की आयु से 3 गुना है। तो लक्ष्मी की आयु क्या है y वर्ष है, तो पिता की आयु क्या होगा 3 गुना, 3y हो जाएगा। और उसमें क्या करें 4 वर्ष अधिक है उसके पिता की आयु, तो उसके पिता का टोटल कितना होगा 49 वर्ष हो जाएगा। लक्ष्मी की आयु कितना हो जाएगा, घटा दीजिए 3 गुने में से 4 यानी 49 में से 4 घटा दीजिए, तो ये सॉरी उसके पिता की आयु लक्ष्मी की आयु से 3 गुना ज्यादा है, और उसमें क्या कर रहा है 4 जोड़ देना है। चलिए 3 नंबर प्रश्न क्या कर, अध्यापिका बताती है कि उनकी कक्षा में एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अधिकतम अंक प्राप्त किए न्यूनतम अंक का 2 गुना धन 7 है। प्राप्त किए गए अधिकतम अंक 87 है। न्यूनतम प्राप्त किए अंकों को ज्ञात करना है यानी लेना है। तो हम क्या करेंगे इसका हल, तो हम L है ये यानी L लेना है, जो न्यूनतम प्राप्त किया अंक है। तो कह रहा है जो न्यूनतम है वो 2 गुना है, ठीक है, 2 गुना में 7 अधिक है, 12 प्लस 7 है, और अधिकतम अंक कितना है 87 है। तो कुल इस प्रकार से ये इसका समीकरण बन करके आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का 4 नंबर देखते हैं ये हल कैसे होगा, और इसको जानते कहता है एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष कोण प्रत्येक आधार कोण का 2 गुना है। यानी मान लेते हैं एक समबाहु त्रिभुज हम बनाते हैं, और इसका क्या कर रहा है समबाहु त्रिभुज में शीर्ष कोण प्रत्येक आधार कोण का 2 गुना है। यानी ये जो शीर्ष कोण है आधार कोण का क्या कर रहा है 2 गुना पड़ता है। तो मान लेते हैं प्रत्येक आधार कोण 20 डिग्री है, यानी क्या कर रहा है इसको B मान रहा है। याद रखिए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का कितना होता है 180 डिग्री होता है। यानी ये मान लेते हैं B है, ये मान लेते हैं B है, तो ये क्या है 2B है। यानी क्या कर रहा है आधार कोण से शीर्ष कोण कितना है 2 गुना अधिक है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों कोण कितना होता है 180 डिग्री का होता है। तो हमारे पास 3 कोण कितना है, एक कोण 2B है और दूसरा कोण क्या है B प्लस B है, और योग कितना 180 डिग्री का है। तो कितना हो जाएगा 2 प्लस 2 4B बराबर 180 डिग्री। यानी इसका आंसर ये आ जाएगा निकल करके। यानी 2B क्या है ये शीर्ष कोण है, और आधार कोण दोनों क्या दिखेगा ये और ये B कोण था, तो ये दोनों को क्या कर तीनों को जोड़िए तो 4B हो गया बराबर क्या होगा 180 डिग्री। तो कुल इस प्रकार से था क्वेश्चन आपका, और आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्रश्न नंबर 401 का पार्ट 2, तो आप लोग पार्ट 1 नहीं देखे तो जा करके देख लीजिए, और ये वीडियो प्लेलिस्ट में रखा हुआ है क्लास 7 मैथ का, उसको भी जरूर देखिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और बात करें तो प्रश्न नंबर 4.2 तो ऑलरेडी इस चैनल पे आपको क्या बोले जो अपलोड किया जा चुका है, और आपको जो है इसके आगे का चैप्टर जो है बहुत जल्द मिलेगा। इसका आगे का चैप्टर आपका बच जाता है 4.3, तो हम आशा करते हैं बहुत जल्द उसको लेकर के आए। और तब तक आप लोग पुराना वीडियो को फुल वॉच कीजिए, दोस्तों तक शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।